हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको 1.4 तक जो भी यूनिट्स थी मैंने आपको ऑलरेडी कवर आउट करवा दी हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी है। कल मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था जिसमें जो मैंने बुक परचेज करी है एमपी सेट की पीवाईक्यू वाली, डॉक्टर कैलाश चौधरी की आईएफएस पब्लिकेशन की है। तो इसमें मैंने आपको 1 पॉइंट जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसमें 1.4 तक ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। अब इसमें देखेंगे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क की हुई हैं, जिसमें बायोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस और क्या क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, कपल रिएक्शन है, ग्रुप ट्रांसफर है, इसके बाद बायोलॉजिकल एनर्जी एंड ट्रांसडक्टर है। राइट। सो आपको आप आज के टाइम पे पढ़ना है जो भी इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लगाना है। राइट। तो पीवाईक्यू जो भी आपकी 17-18 में आ चुके हैं उनको मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे। और क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पढ़ने इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चलिए चलते पहले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है, तो इस बेस पे आपको ये क्वेश्चन पढ़ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। सो अपन यूनिट 5 में आ चुके हैं, जो कि 1.5 जो कि आपका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। ठीक है, जिसमें बायोजेनेसिस क्या 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 है। एक सेकेंड, यहाँ पे कलर लेती हूँ, कलर ब्रश। राइट। बायोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। राइट। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पहला पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। राइट। सो ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ए रिमार्केबल फीचर for the activity of nearly all enzymes involved in glycolysis is required of Mg2+। क्या है इसका आंसर? Mg2+। एक सेकेंड, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ बिकॉज मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि नियरली ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व्स इन ग्लाइकोलिसिस रिक्वायर Mg2+ एज अ cofactor. Magnesium ion play essential roles in stabilizing enzyme substrate complex and facilitating the catalysis and activity of enzyme in glycolysis। ठीक है, सो इसका ये एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। अपन क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर सच एज। तो इसमें ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसमें डी को करेक्ट कर देना है। थोड़ा सा कलर लेके चलते हैं, जैसे फेल्विन्स है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, क्वालिटेटिव एंड टर्म्स है, इसकी वाला क्वालिटेटिव क्वेनस एंड ह्यूम्स है, एंड ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट में करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा कह रहा है कि इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है NADH? 3 ATP मॉलिक्यूल्स। कितना? 3 ATP। ATP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, फास्फोरिलेशन जो होता है आपका। तो इन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन the oxidation of one molecules of NADH produce approximately 2.5 to 3 ATP molecules। ठीक है, the exact number may vary depending on factors such as specific electron transfer। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में दी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें आ चुकी है, क्योंकि 3 है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस यूनिट से आए हुए हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। राइट। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चेन होता है उसका कंटेन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसको आपको बताना है कि कैसे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन जो होती है इसका कंटेन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए करेक्ट है कि पहला जो सीक्वेंस होगा आपका सक्सिनेट ऑक्सी रिड्यूटेज होगा। राइट। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे होगा आपका, थर्ड पॉइंट होगा NADH COQ ऑक्सी रिड्यूकेज होगा, रिडक्टेज होगा। फिर कोएंजाइम क्यू, फिर इसके बाद चौथा होगा एंड इसके बाद पहला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को इसमें करेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है। राइट। सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी कार्बन ऑफ फाइटैनिक एसिड टेक प्लेस पीरियड टू बी ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को बी कार्बन इज ब्लॉक बाय मिथाइल ग्रुप। क्या है? बी कार्बन इज ब्लॉक बाय मिथाइल ग्रुप, राइट। ऑप्शन नंबर 5 में बी कार्बन इज ब्लॉक बाय मिथाइल ग्रुप। द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्फा कार्बन ऑफ द फाइटैनिक एसिड occurs periods to beta oxidation because the beta carbon is blocked by the methyl group, right? So इसका explanation आपका ऑप्शन नंबर 5 पे यही देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ेंगे द एंजाइम इन्वॉल्व्स इन फॉक्सीफायर इज, तो ल्यूसीफेरस क्या है? ल्यूसीफेरस, इसमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना। ल्यूसीफेरस में क्या पढ़ेंगे? आपका जो फॉक्सीफायर रिफर्स बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, काफ़ी ब्रीफ है, बट आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप इतने क्वेश्चन आपको क्लियर आउट हो चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ते हैं। और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईएमपी पैथवेज एंड क्रैब साइकिल। ईएमपी पैथ, ठीक है, जो आपका ईएमपी पैथ है और उसका क्रेब साइकिल है, वो क्या होता है? तो इसमें इसका जो लिंक है इनके बिटवीन, मतलब क्रेब साइकिल और ईएमपी पैथ के बीच में एसाइटिल एसिटाइल कोएंजाइम होता है। एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना। एक सेकेंड, एसिटाइल कोएंजाइम, राइट। तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम इज अ फॉर्म पायरुविक एसिड द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस थ्रू अ रिएक्शन कॉल्ड पायरुवेट decarboxylation. Acetyl coenzyme then enters the Krebs cycle with and serve as the starting molecule of the further energy production. इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आपका कहता है कि द conversion of phosphophenol pyruvic acid in a kind of reaction is called। जो आपका फास्फोफेनॉल का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड के साथ, उसको किस टाइप की रिएक्शन बोलते हैं? तो ट्रांस फास्फो रिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी? ट्रांस फास्फो रिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको साइड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 8वें पे ऑप्शन नंबर बी आपको एग्जैक्टली फिल करना है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, बिकॉज क्वेश्चन आपको 10 ही दी हुई है मोस्टली सारी यूनिट्स में, सारे चैप्टर्स में, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन 1861 इट वॉज ऑब्जर्व दैट इज अब्सेंस ऑफ O2 ईस्ट कंज्यूम मोर ग्लूकोज देन इन द प्रेशर, राइट। तो परसेंस ऑफ O2 द फिनोमिनॉन इज नाउन एज, क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आपको पढ़ना नेसेसरी है। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना है। ये क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए है, बट आपको पढ़ना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इस बुक में दी हुई है, एंड इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, कौन सा? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें आपको रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के लिए करेक्ट करना। ओके, तो क्वेश्चन 10 ही थे, मैंने आपको सारा ही बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर 1.6 जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम एंड एंजाइम का जो है कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एंजाइम रेगुलेशन, एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड इस एंजाइम्स पढ़ना, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना स्टडी करें, कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम को फोकस करके ही स्टडी करें और PYQ ज़रूर सॉल्व करें। सो या एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।